अब ये जो सम हम लोग करने जा रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सम में दो वेरिएबल दिए हैं, मतलब दो रैंडम वेरिएबल। हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो सिंगल वेरिएबल के लिए अवेलेबल है, e रेज टू माइनस एम एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है पॉइजन का। मीन इज इक्वल टू एम होता है एंड वेरिएंस बी इज इक्वल टू एम होता है, ये हमको पता है। ठीक है, ये पॉइजन का एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक दो तीन चीजें, ओके, ये हमको पता है। अब अगर क्वेश्चन में जाऊं तो यहां पर फॉर्मूला जो मेरे पास है वो एक वेरिएबल के लिए, एक रैंडम वेरिएबल के लिए, बट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब दो वेरिएबल है एक्स और वाई, फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 3 and 2, मतलब मुझे दो रैंडम वेरिएबल दिया है, तो m1 दिया है 3 एंड m2 दिया है 2, तो मैं m निकाल लूंगा m1 प्लस m2 करके, विच इज 3 प्लस 2 विच इज 5। तो मेरे पास m आ चुका है 5। ठीक है, ओके। अब इसको ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए z, और मतलब x वेरिएबल के लिए, और मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल दिया, तो मुझे उसको x मतलब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि z है ना इज इक्वल टू x प्लस y है, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड भी कर दिया। अब मैं प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व कर पाऊंगा। क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, मतलब मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब मुझे क्या चाहिए z वेरिएबल के लिए, e रेज टू माइनस एम एम रेज टू z अपॉन z फैक्टोरियल, मैं ऐसा लूंगा मैं, क्योंकि दो वेरिएबल डिपेंड था किसके ऊपर, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अब मैंने इसको z नाम दे दिया x और y को। अब मैं z के जगह पे जो दिया है z लेस देन 2 ये पुट करूंगा, तो e रेज टू माइनस m क्या है 5 है, ये हो जाएगा 5 रेज टू z इज लेस देन 2, ओके, मतलब मुझे एक एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी z 0 आएगा, 1 आएगा और इक्वल टू बोला है, मतलब 2 भी आएगा, तीनों भी चीज आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 2, तीनों के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और अब ये इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये सीधा आंसर आपको कैलकुलेटर से भी मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, e रेज टू 5 कॉमन निकाल सकता हूं, एंड देन वी कैन राइट 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 1 एंड 25 अपॉन 2। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर में अगर डाल दूं तो मुझे डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2 विच इज एक्चुअली z लेस देन इक्वल टू 2, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। तो वो आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा ये कैलकुलेटर में डाल दो, तो आपको दिया है अल्फा e रेज टू माइनस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो चलो 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उसके बाद 5, ओके, एंड देन उसके बाद है 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.12465, दैट्स इट, ये है हमारा आंसर। ओके, ठीक है, ये कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं वाला पार्ट मैंने वो भी सॉल्व करके दे दिया, बट यस दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, पॉइजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीन और वेरिएंस क्या होता है m होता है पता होना चाहिए, और दो वेरिएबल दिया है तो उसको एक में कन्वर्ट किया है, इसलिए दोनों का मीन ऐड करके प्रॉपर m निकाला है m1 प्लस m2 करके, एंड देन उसको फॉर्मूला में पुट करते गए। कंडीशन ये था कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 2 रहेगा, तो x प्लस वाई को हमने z लिया और z लेस देन इक्वल टू 2 बनाया, इसीलिए हम 0 1 2 तीनों के लिए सॉल्व करके उसका आंसर निकाल रहे हैं, एंड वी गॉट द आंसर। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे और मैथमेटिक्स 4 के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।